वो पावन धरा जहाँ माँ यशोदा ने कान्हा को गोद में झुलाया और जहाँ माँ यमुना मैया की हर लहर ने श्री राधा कृष्ण का स्मरण कराया। वो भूमि जहाँ के कण कण कान्हा के साथ मुस्कुराते हैं। तो आइए चलते हैं श्री धाम गोकुल की पावन गलियों में, जो आज भी नन्हे लाला की बाल लीलाओं के गीत गाते हैं। इस वीडियो में हम दर्शन करेंगे गोकुल धाम के पवित्र और महत्वपूर्ण स्थलों के। तो मन में श्रद्धा, हृदय में प्रेम और होठों पर राधे राधे लेकर चलिए बढ़ते हैं इस दिव्य यात्रा में। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ट्रैवल गांव की इस वीडियो में। मथुरा धाम से गोकुल धाम केवल 10 किलोमीटर दूर है। मथुरा रेलवे स्टेशन से आपको शेयरिंग या प्राइवेट ऑटो रिक्शा मिल जाएगी। आप अपने बजट के अनुसार शेयरिंग ऑटो से या प्राइवेट ऑटो बुक करके गोकुल तक जा सकते हैं। अगर आप 4 से 5 लोग हैं तो ऑटो रिजर्व करके जाना ही सबसे सस्ता और बेस्ट ऑप्शन होगा। प्राइवेट ऑटो के लिए ऑटो रिक्शा वाले आपसे 600 से 800 रुपये मांगते हैं और गोकुल धाम के सारे स्थलों के दर्शन करवा देते हैं। गोकुल धाम की सारी दर्शन स्थलियाँ मात्र 8 से 9 किलोमीटर के क्षेत्र में ही स्थित हैं। मथुरा में भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ और गोकुल में माँ यशोदा और नंद बाबा की गोद में वो पले बढ़े। गोकुल धाम की यात्रा में सबसे पहले या सबसे अंत में आपको रमण रेती आश्रम जाना चाहिए, क्योंकि यह स्थान दोपहर 12 बजे से शाम 4 बजे तक बंद रहता है। रमणवान या रमण रेती एक पवित्र, शांत और श्री कृष्ण की बाल लीलाओं से जुड़ा महत्वपूर्ण स्थान है। इस स्थान पर भगवान श्री कृष्ण अपने बाल सखाओं के साथ गैया चराने आते थे और नाटक लीला करते थे, जिसमें श्री कृष्ण भी भाग लिया करते। यहाँ आकर श्रद्धालु एक छोटा बालक बन जाते हैं और इस दिव्य रेत में खेलने और लौटने लगते हैं। इस मंदिर में सुबह और शाम के समय होने वाली आरती में गजराज भी हिस्सा लेते हैं। रमण रेती आश्रम के गेट के सामने ही है यह चिड़ियाघर, जहाँ आपको 10 रुपए में अनाज की कटोरी मिलती है, जिसे आप अपने हाथों से यहाँ के हिरण और बारहसिंगे और अन्य पक्षियों को खिला सकते हैं। यहाँ दर्शन करने के बाद आप जा सकते हैं गोकुल गांव, जो रमण रेती से लगभग 3 किलोमीटर दूर है। गोकुल धाम की गलियों से होते हुए आप श्री नंदालय महानंद भवन पहुँच जाएंगे, जहाँ बलराम दाऊ और योग माया का जन्म हुआ था। श्री नंदालय भवन के पीछे ही यमुना जी का वह घाट है, जहाँ से वासुदेव जी श्री कृष्ण को मथुरा से गोकुल लेकर आए थे। गोकुल में श्री नंद यशोदा भवन एक पूजनीय मंदिर परिसर है, जिसे भगवान श्री कृष्ण के बचपन का घर माना जाता है। श्री नंद यशोदा महल से लगभग 1 किलोमीटर दूर गोविंद घाट और श्री यमुना ठकुरानी घाट है, जो गोकुल धाम में यमुना नदी के किनारे पर स्थित है। ऐसी मान्यता है कि इसी स्थान पर श्री वल्लभाचार्य जी को भगवान श्री कृष्ण और यमुना महारानी ने दर्शन दिए थे। ठकुरानी घाट से 1.5 किलोमीटर दूर है पतित पावन कुंड। ऐसी मान्यता है कि इस कुंड में यशोदा मैया ने कान्हा के छठी के वस्त्र धोए थे। अब गोकुल से लगभग 4.5 किलोमीटर दूर है 84 खंबा मंदिर। यह स्थान लगभग 5,500 वर्ष पुराना श्री कृष्ण का घर है। गोकुल धाम के नंद महल और इस 84 खंबा की कथा एक ही है। ऐसी मान्यता है कि इस स्थान पर बलराम जी का और योग माया जी का जन्म हुआ था और वासुदेव जी ने इसी स्थान पर श्री कृष्ण को योग माया से बदला था। सबसे पहले श्री आशीश्वर महादेव के दर्शन करने चाहिए। कहते हैं कि यही वह स्थान है जहां भगवान शिव 3 दिन और 3 रात तक श्री कृष्ण के बाल रूप के दर्शन की आस लगाए बैठे थे। इसीलिए यहाँ पर श्री आशीश्वर महादेव का मंदिर स्थापित है। 84 खंबा मंदिर, जो बलराम दाऊ जी का मंदिर माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि यहाँ 80 खंबे श्री विश्वकर्मा जी ने और 4 खंबे स्वयं भगवान ब्रह्मा जी ने स्थापित किए हैं। ये 4 खंबे 4 युगों के प्रतीक हैं। और सबसे मज़े की बात है कि आप कहीं से भी गिनती शुरू करें, कहीं भी ख़त्म करें, कभी भी आपको 84 खंबों की गिनती पूरी नहीं होगी। या तो गिनती में अधिक हो जाएंगे या कम हो जाएंगे। 84 खंबा मंदिर के बगल में ही है ऊखल बंधन स्थान, जहाँ यशोदा मैया ने श्री कृष्ण की बालपन के उपद्रव से परेशान होकर श्री कृष्ण को ऊखल से बांध दिया था और इसी ऊखल से भगवान श्री कृष्ण ने कुबेर के दोनों पुत्रों को नारद जी के श्राप से मुक्त किया था।
यहाँ दर्शन करने के बाद आप जा सकते हैं ब्रह्मांड घाट। 84 खंबा से ब्रह्मांड घाट मात्र 1 किलोमीटर की दूरी पर है। इसी स्थान पर भगवान श्री कृष्ण ने माँ यशोदा को अपने मुख में पूरे ब्रह्मांड के दर्शन कराए थे, जिसे देखकर माँ यशोदा बहुत चिंतित हो गई थी। ब्रह्मांड घाट से लगभग 1 किलोमीटर दूर है चिंताहरण घाट और चिंताहरण महादेव का मंदिर। जब श्री कृष्ण के मुख में ब्रह्मांड के दर्शन करके माँ यशोदा चिंतित हो गई थी, तो इसी चिंताहरण घाट पर भगवान शिव प्रकट हुए थे और उन्होंने माँ यशोदा को श्री कृष्ण की वास्तविकता का परिचय दिया था, जिससे माँ यशोदा की चिंता का निवारण हुआ था। इसीलिए इस स्थान का नाम चिंताहरण घाट पड़ा है। आप इन सभी स्थानों के दर्शन 4 से 5 घंटे में कर सकते हैं। आप चाहें तो दिन के फर्स्ट हाफ में गोकुल और सेकंड हाफ में मथुरा के 6 प्रमुख स्थानों के दर्शन कर सकते हैं। मैंने मथुरा के प्रमुख स्थानों के दर्शन का वीडियो डाला है, आपने नहीं देखा तो देख लीजिए। आशा करते हैं कि ये वीडियो आपके लिए उपयोगी हो। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और कमेंट में जय श्री कृष्ण और राधे राधे अवश्य लिखें। इस वीडियो में यहीं तक। अभी चलते हैं, फिर मिलते हैं एक नई मंजिल, कुछ नए रास्ते। तब तक के लिए जय श्री उमा महेश, जय श्री कृष्ण, राधे राधे।